अनाथ लड़की का भाग्य भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा कि मीरा अपने गांव से शहर स्कूल पढ़ने को गई। अब देखिए आगे। सुबह की ठंडी हवा मीरा के चेहरे से टकराई, लेकिन इस बार सर्दी से नहीं, उम्मीद से उसकी आंखें चमक रही थी। आज उसका इंटरव्यू था शहर के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय में स्कॉलरशिप के लिए। सुश्री वर्मा ने उसे अच्छे कपड़े दिलवाए थे और इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाई थी। मीरा ने खुद से वादा किया था, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। विद्यालय के प्राचार्य ने उसका आत्मविश्वास देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, मीरा, तुम इस स्कूल में क्यों पढ़ना चाहती हो? मीरा ने बिना झिझक के जवाब दिया, मुझे पढ़ाई से प्यार है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत मेरा सबसे बड़ा साथी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं साबित कर दूंगी कि हालात से बड़ा हौसला होता है। प्राचार्य कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर बोले, मीरा, तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप दी जाती है और हमारे स्कूल में रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। मीरा की आंखें भर आईं। ये खुशी के आंसू थे। स्कूल का पहला दिन था। सब कुछ नया था, क्लासरूम, किताबें, दोस्त। लेकिन मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। वह आत्मविश्वासी, तेज और प्रेरणादायक बन चुकी थी। कुछ बच्चे उसे ताना भी मारते थे, अनाथ है, यहाँ कैसे आई? लेकिन मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, मैं अनाथ जरूर हूँ, लेकिन हौसलों की वारिस हूँ। अंत नहीं, एक शुरुआत। मीरा अब अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि दूसरों की मदद कर सके, जैसे उसे किसी ने सहारा दिया था। इम्तिहान की घड़ी, साल बीत गए। अब मीरा 12वीं कक्षा में थी। पूरे स्कूल में उसकी मेहनत और अनुशासन की मिसाल दी जाती थी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, डॉक्टर बनना। नीट, एनईटी की परीक्षा बस कुछ महीनों दूर थी। मीरा दिन रात एक कर पढ़ाई में जुटी थी, लेकिन तभी जिंदगी ने एक और कठिन मोड़ ले लिया। सुश्री वर्मा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। ये सुनते ही मीरा का दिल टूट गया। सुश्री वर्मा ही तो उसकी माँ जैसी थी, जिन्होंने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई थी। मीरा के सामने अब 2 रास्ते थे, एक खुद को संभालकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, 2 या फिर सुश्री वर्मा की सेवा में समय बिताए। लेकिन मीरा ने तीसरा रास्ता चुना, दोनों को साथ लेकर चलने का। रातों की नींद, दिन की मेहनत। मीरा दिन में स्कूल जाती, शाम को हॉस्पिटल में सुश्री वर्मा की देखभाल करती और रात को पढ़ाई करती। नींद से उसकी आंखें लाल रहतीं, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। कभी कभी वह टूट जाती, सोचती, क्या मैं यह सब कर पाऊंगी? लेकिन जब भी सुश्री वर्मा उसे मुस्कुराकर कहती, तू मेरा गर्व है, मीरा, तो उसमें फिर से जान आ जाती। परीक्षा का दिन। एनईटी की परीक्षा का दिन आया। मीरा के पास महंगे कोचिंग क्लास नहीं थे, ना ही विशेष नोट्स, लेकिन उसके पास था ज्ञान, अनुशासन और एक मजबूत इरादा। वह शांत मन से पेपर दे आई। परिणाम का दिन। मीरा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसने रिजल्ट चेक किया। AIR, ऑल इंडिया रैंक 139। वह रो पड़ी। लेकिन ये आंसू अब हार के नहीं, जीत के थे। सुश्री वर्मा के पास दौड़ती हुई गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ, मैं डॉक्टर बन रही हूँ। सपनों की उड़ान। मीरा ने जीवन की कठिनाइयों को पार कर मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा NET में शानदार रैंक हासिल की। सुश्री वर्मा, जो उसकी माँ समान थी, उसकी प्रेरणा बनी रही। अब मीरा मेडिकल कॉलेज की दहलीज पर खड़ी थी। एक नए सफर की शुरुआत होने वाली थी।
मीरा का एडमिशन दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हो गया। हॉस्टल का कमरा छोटा था, लेकिन मीरा को उसका सपना बड़ा दिखता था। पहली बार वह अनाथालय और सुश्री वर्मा से इतनी दूर थी। फोन पर हर दिन बात होती, लेकिन उनकी बीमारी अब अंतिम चरण में थी। क्लासेस, लैब, प्रैक्टिकल, सब कुछ थका देने वाला था। कई बार मीरा खुद से कहती, क्या मैं सच में इस सब के लायक हूँ? लेकिन फिर वो एक तस्वीर देखती, जिसमें वह सुश्री वर्मा के साथ मुस्कुरा रही थी, और उसकी थकावट उड़ जाती। पहली ड्यूटी जीवन और मृत्यु के बीच। तीसरे वर्ष में मीरा की पहली नाइट ड्यूटी आईसीयू, गंभीर मरीजों की देखभाल कक्ष, में लगी। एक 6 साल का बच्चा, अर्जुन, एक्सीडेंट में घायल हो गया था। उसकी हालत नाजुक थी। मीरा ने पहली बार किसी की सांसों को जाते हुए देखा। वो कांप गई। लेकिन उस रात डॉक्टर सिंह, सर्जन, ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर वो नहीं जो सिर्फ इलाज करे, डॉक्टर वो है जो डर में भी उम्मीद जगा दे। मीरा ने वो लाइन अपने दिल में बसा ली। माँ का अंतिम पत्र। एक दिन हॉस्पिटल से लौटते ही मीरा को कॉलेज के वार्डन ने एक लिफाफा दिया। वो सुश्री वर्मा का आखिरी पत्र था। मीरा, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी, मैं शायद न रहूं, लेकिन मुझे पता है तुम हार नहीं मानोगी। तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस देश की उम्मीद हो। किसी दिन जब तुम किसी अनजान मरीज की जान बचाओगी, वो मेरी आत्मा को शांति देगा। गर्व से कहना, मैं डॉक्टर मीरा हूँ। सदा तुम्हारी, माँ वर्मा। मीरा टूटकर रोई। उस रात वो अस्पताल के मंदिर में बैठी रही और सुबह उठकर शपथ ली, अब मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं उन सबकी आवाज बनूंगी जो खोए हुए हैं, अकेले हैं। एमबीबीएस से आगे डॉक्टर मीरा। 5 साल बीते। मीरा अब डॉक्टर मीरा बन चुकी थी, एक योग्य, संवेदनशील और समर्पित महिला डॉक्टर। सरकारी अस्पताल में नौकरी करने का ऑफर आया, लेकिन उसने एक और फैसला लिया, वो गांवों और गरीब बस्तियों में जाकर फ्री मेडिकल कैंप करेगी। उसने एक एनजीओ शुरू किया, वर्मा होप क्लिनिक, जहां इलाज मुफ्त होता और इंसानियत की दवा सबसे पहले दी जाती। समाज का सलाम। मीरा को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन वह राष्ट्रपति भवन में एक अवार्ड लेने पहुंची। मीडिया वाले पूछने लगे, डॉक्टर मीरा, आपकी प्रेरणा कौन थी? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, एक अनाथ लड़की थी, जिसे किसी ने मां बनकर हिम्मत दी, और उस मां की ताकत आज मेरे हाथों से जाने बचा रही है। अंत नहीं, प्रेरणा की शुरुआत। मीरा अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो समाज के लिए उम्मीद की मिसाल थी। एक ऐसी कहानी जो बताती है, अनाथ होना दुर्भाग्य नहीं, कोशिश न करना असली हार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं, इस अवस्था में हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए, ना कि हमें अपने पिछले जिंदगी से पछतावा करना चाहिए। अगर हम लोग अपनी जिंदगी में अच्छे रास्ते पर चलकर मेहनत करें, तो हमें अच्छा ही फल मिलता है।